हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लास में। आज क्लास 9 के स्टूडेंट सोशल साइंस में पढ़ेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन। और यहाँ पर हम लोग चल रहा है लेसन नंबर 2। और इसके बारे में हम लोग पहले भी लॉन्ग क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और यहाँ पर जो पढ़ेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी लोग पढ़ेंगे और आज हम लोग लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले भी क्वेश्चन जो है कई लोगों ने इसमें किया था। लेसन का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप, इसमें लॉन्ग के क्वेश्चन हो गए हैं। आज हम लोग लघु के कुछ क्वेश्चन जो है देखेंगे, समझेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन है पहला वो है कि बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। जो पहला क्वेश्चन है वो है बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हमको समझने का प्रयास करते हैं कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, तो हम चलते हैं थोड़ा सा इतिहास के बैग में, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। और जहां पर इस समय हिमालय पर्वत है वहां पर कभी टेथिस सागर हुआ करता था। और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का एक गोंडवाना लैंड की भूमि का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे आकर के यहाँ पर जो है चट्टानों में जो है वो वलन के कारण उस टेथिस सागर में जो है एक विशालकाय पर्वत की उत्पत्ति हुई वलन के कारण। अब यहाँ पर वलन क्या चीज है बता देता हूं मैं। वलन जो होता है, वलन दो चीजें होती है, वलन और भ्रंशन। वलन में चट्टानें जो है एक दूसरे के करीब आती है। जब दो चट्टानें आपस में टकराती हैं तो वो चट्टान या तो नीचे जाएगी या तो ऊपर जाएगी, कहीं न कहीं जाएगी। तो जब दो चट्टानें टेथिस सागर में आकर के टकराई तो चट्टान का कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर उठ गया और वो जो ऊपर उठा हिस्सा वो हिमालय हुआ। ठीक, अब वलन में चट्टानें पास आती हैं और एक क्रिया और होती है भ्रंशन की। भ्रंशन जो होती है उसमें चट्टानें दूर खिसकती है, दूर जाती है। और जब दूर जाती है तो दूर जाने की जो भ्रंशन है वहां पर चट्टानें दूर जाती हैं, जिसकी वजह से दरार पड़ जाती है या समुद्र नदी घाटी का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो वलन होती है इसमें चट्टानें एक दूसरे के करीब आती है तो जाहिर सी बात है कि बीच का जो हिस्सा है वो ऊपर उठ जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है। और यही क्रिया जो है वहां पर हुई जब जहां पर प्राचीन में टेथिस सागर था वहां पर गोंडवाना लैंड की भूमि का एक टुकड़ा आकर के टकराया और इस तरह से यूरेशिया की प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से यूरेशियन की प्लेट जो है वो आकर के टकराई और वहां पर जो है जो भूमि का टुकड़ा था वो ऊपर उठ गया और इस तरह से वहां पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अब इसी पे क्वेश्चन चलते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। भारत के
उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। अब मैदान, यहां पर हम लोग बात कर रहे थे हिमालय पर्वत की। हिमालय पर्वत की जब उत्पत्ति हुई, जब गलन के कारण नवीन पर्वत का निर्माण हुआ, तो एक हिस्सा ऐसा था पैसिफिक सागर के नीचे का जो गहरी खाई के रूप में हो गया। और वो खाई जो थी धीरे धीरे जब हिमालय पर्वत में ग्लेशियर जो है पिघले और वहां पर बारिश हुई, क्योंकि हिमालय पर्वत जो है वो बारिश कराने में भी सहायक है। वो जो समुद्री पवनें चलती हैं, मानसूनी हवाएं आती हैं, उनमें अवरोधन उत्पन्न करके उनको रोक करके और भारत में घनघोर वर्षा कराती है। तो जब वर्षा वहां पर हिमालय पर्वत में हुई, ग्लेशियर पिघले, तो जो जल था वो धीरे धीरे जो है नदियों के माध्यम से उस गहरी खाई में जो है नीचे की तरफ गिरता चला गया। फिर अपने साथ बहुत सारे खनिज, लवण, अवसाद, मिट्टी, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये सब कुछ अपने साथ बढ़ा करके लाती थी नदियां। और वहां पर उस खाई में धीरे धीरे वो खाई जो थी वो बढ़ती चली गई और कालांतर में जाकर के वो खाई जो थी एक समतल मैदान के रूप में परिपूर्ण हो गई। इस तरीके से वो जो खाई पड़ करके बराबर हो गई, समतल मैदान बन गया, वो उत्तर का विशाल मैदान कहलाया। और इस उत्तर के विशाल मैदान में आज भी जो है नदियां प्रवाहित होती रहती हैं, जो सदा नीरान है, क्योंकि हिमालय से ग्लेशियर पिघल करके और जो पानी है वो नदियों के माध्यम से इन मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। ये जो समतल मैदान है, ये यहाँ पर मानवीय जनजीवन के अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। समतल होने की वजह से यहाँ पर यातायात के साधन विकसित अवस्था में है, सिंचाई के साधन उपलब्ध है, नदियों से जो है बांध बना करके बिजली उत्पन्न की जाती है, यातायात के साधन, संचार के साधन, कृषि का विकास, खाद्यान्न की कभी भी कमी नहीं होती है यहाँ पर। और इन सब के कारण जो है यहाँ पर जो है विश्व की विशालतम जनसंख्या जो है निवास करती है। भारत की जो है लगभग आधी जनसंख्या जो है इसी उत्तर के मैदान में निवास करती है। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और उत्तरी मैदान का निर्माण कुछ इसी तरह से हुआ। और इस तरीके से ये उत्तर का मैदान जो है वो यहाँ पर उपजाऊ मैदान भी है, क्योंकि जो हिमालय से नदियां अपने साथ अवसादों को बहा करके लाती हैं, वो खनिज, उर्वरक, लवण जो है अपने साथ लाती हैं। इस वजह से यहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ है, जिससे कृषि जो है, कृषि का उत्पादन अधिक होता है ना, खेती अधिक होती है, सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ। ओके स्टूडेंट, आज के इतना ही।